राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दिवाली पे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना बहुत विधि विधान से करते हैं। दिवाली पे माता सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर पे अवश्य और अवश्य आए, लेकिन इस माता लक्ष्मी को बुलाने के झंझट में आप कहीं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तो नहीं भूल रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबकी पूजा अर्चना वंदना अवश्य करो, लेकिन अपने आराध्य अपने इष्ट को एक मानो। तो दिवाली पर कैसे करनी है आपको अपनी लाला की विशेष पूजा अर्चना वंदना, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। सबसे पहले दिवाली पे सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। जब आप दिवाली पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओगे तो कार्तिक स्नान अगर आप कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे तो दिवाली वाले दिन तो एटलीस्ट आप कार्तिक स्नान कीजिए, क्योंकि दिवाली की रात से भी ज्यादा दिवाली की सुबह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको मंदिर जाके माता लक्ष्मी को इन्विटेशन देना होता है। इस पे अगर वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि मंदिर जाके माता लक्ष्मी को अपने घर पे कैसे बुलाना होता है, क्योंकि महाराज ये कलयुग है। कलयुग में कोई भी बिना बुलाए नहीं आता। माता लक्ष्मी को भी आपको दिवाली वाले दिन इन्विटेशन देना पड़ेगा और अपने घर पे आमंत्रित करना पड़ता है। सुबह सुबह कार्तिक स्नान कीजिए, तुलसी जी की विशेष सेवा पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी जी को स्पर्श मत कीजिए क्योंकि संडे है, लेकिन तुलसी की परिक्रमा, तुलसी पे दीप दान आप कर सकते हो। उसके बाद आप मंदिर जाइए। लड्डू गोपाल को तो आपने पहले ही उठा दिया होगा, लेकिन दिवाली पे आपको लड्डू गोपाल को कुछ स्पेशल फील कराना है और पंचामृत से स्नान कराना है। इस बात का ध्यान रखिए कि दिवाली पे लड्डू गोपाल, जब भी कोई भी त्योहार हो तो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर बढ़कर एक तुलसी का पत्र उनके सिर पे रखना है, उसके बाद पंचामृत से उनको स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद सबसे पहले दिवाली है, दिवाली पे सबसे पहले लाला को माखन मिश्री का ही भोग दिया जाता है, तो आप माखन मिश्री का भोग दीजिए। उसके साथ साथ आप कोई मिठाई भी अवश्य दीजिए, क्योंकि दिवाली का उत्सव है। मिठाई अगर आपने घर पे बना रखी है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि घर की मिठाई देना बहुत सर्वोत्तम है। लाला को कोई मिठाई अवश्य दीजिए। उस दिन लाला को नए वस्त्र इत्यादि आपको अवश्य और अवश्य पहनाने हैं। दिवाली वाले दिन आप नए वस्त्र पहनो चाहे ना पहनो, लेकिन हमारे लाला लड्डू गोपाल नए वस्त्र अवश्य और अवश्य पहनेंगे। और जिस दिन आप धनतेरस पे जो भी सामान लेके आए थे, अगर लाला के लिए कुछ लेके आए थे तो वो लाला को पहनाइए, अगर पहनाने का सामान है, अगर थाली वगैरह प्लेट वगैरह, तो वो दिवाली वाले दिन आपको यूज अवश्य करनी है। उसके बाद आप मंदिर चले जाएंगे। मंदिर से जब वापस आएंगे, लक्ष्मी माता को लेके वापस आएंगे, उसके बाद फिर लाला के लिए कुछ स्पेशल बनाइए, जैसे कि ये छोले बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर। कोई भी खाना दिवाली पे प्याज के सहित नहीं बनता। दिवाली पे जितना भी खाना बनाया जाता है वो बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है। कोई कोई ऐसा करता है कि दिवाली पे छोले बनते हैं तो प्याज डाल देते हैं। महाराज भगवान लाला को फिर ऐसे ही बस मिठाई वगैरह का भोग लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। आप को हम केवल मिठाई पूरे दिन खिलाएं तो कैसा चलेगा। दिवाली वाले दिन लाला को खील बतासे अवश्य खिलाया कीजिए। देखिए, क्योंकि ये दिवाली जो है वो खील बतासों के बिना अधूरी बोली जाती है। खील बतासे के बिना दिवाली का त्योहार आधा अधूरा बोला जाता है। तो लाला को बीच बीच में खील बतासे भी अवश्य दीजिए। दिवाली वाले दिन आप कोशिश कीजिए कि लाला को दोपहरी में कुछ देर के लिए सुला दीजिए, क्योंकि रात्रि को लाला देर तक जगेगा। इसलिए दिवाली वाले दिन आप कोशिश कीजिए कि अपने लड्डू गोपाल को कुछ देर के लिए सुला दीजिए। सुलाने के बाद जब आप उनको उठाएंगे दोबारा से, फिर आप उनको कुछ मिठाई का भोग और दूध का भोग दीजिए। उसके बाद लाला को एकदम नए वस्त्र पहना के तैयार कर लीजिए। जब आप लाला को नए वस्त्र पहना के तैयार कर लेंगे तो जो आप इत्र माता लक्ष्मी के लिए लेके आए हैं वो थोड़ा सा इत्र आपको लाला को भी लगाना है, और लाला को पूजा अर्चना वंदना में भी जरूर और जरूर शामिल करना है। इस दिन लाला को आपको कुछ उपहार स्वरूप देना है, जैसे कि लाला आपका बच्चा है, भाई है, कुछ भी है ना, तो आपको भी अपने माता पिता से कुछ उपहार स्वरूप मिलता है। इसलिए आपको अपने लड्डू गोपाल को भी इस दिन कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप अवश्य देना है, जैसे कि आप कुछ पैसे दे सकते हो या फिर उनके लिए कुछ भी लेके आ सकते हो, लेकिन लाला को हैप्पी दिवाली बोलते हुए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप अवश्य दीजिए। इस दिन आप भी देर तक जग रहे हो तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी थोड़ी देर तक अवश्य जगाइए, क्योंकि दिवाली की रात जल्दी नहीं सोया जाता। इसलिए लाला को कुछ देर तक अवश्य और अवश्य जगाइए। विशेष ध्यान दीजिए लड्डू गोपाल की। इस दिन आप विशेष मालिश कीजिए। मालिश में आप कोई सा भी इत्र यूज कीजिए, लेकिन गुलाब का इत्र यूज करेंगे तो बहुत सर्वोत्तम है। लाला को नए वस्त्र पहनाइए, लाला को पंचामृत से स्नान कराइए, लाला को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप अवश्य दीजिए। लाला को दोपहर को सुलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लक्ष्मी पूजन में लाला को साथ बिठाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लाला को खील बतासे का भोग लगाना इस दिन बहुत
ज्यादा अनिवार्य होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।